लो जी, वेस्ट इंडीज से हम सीरीज हार चुके हैं और अब सारे मिल के बैठ जाओ और अपने अपने प्लेयर्स पकड़ लो कि किस पे क्रिटिसाइज करना है, किस पे सारा मलबा गिराना है। कुछ होंगे जो बाबर को पकड़ लेंगे, कुछ रिजवान को पकड़ लेंगे, कुछ बेचारे आगा को भी पकड़ लेंगे कि हाँ यार ये बड़ा T20 का कप्तान बना फिर रहा है, ठीक है इसको पकड़ लो। कुछ शाहीन को भी गालियाँ देंगे, कुछ नसीम को गालियाँ देंगे। सारे अपने अपने एक एक दो दो प्लेयर्स पकड़ लो और बैठ के ना उन पर सारा का सारा क्रिटिसाइज कर दो। जो मेन वजह, मेन बात जिसकी वजह से हम सीरीज़, क्या मैं कहता हूँ इतने अरसे से हम बुरी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उसको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हम बैठे हैं तो हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले प्लेयर्स पे भी करेंगे, क्योंकि एट दी एंड आपको प्लेयर्स ने ही खेल के देना, प्लेयर्स को भी करना चाहिए। लेकिन जो पहली गलती होती है ना, बंदा पहले हमेशा उस पर बात करता है और उसके बाद दूसरी गलती पे आता है। पहली गलती जिसने सारा का सारा काम खराब किया हुआ है वो है हमारी मैनेजमेंट, हमारी टीम सिलेक्शन कमेटी। जो ये सारे मसले जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रही है, देख रही है ना, सबसे पहला कसूर तो बनता है उनका। पता नहीं क्यों हमारे प्लेयर्स के सरों पर 10 दफ़ा को नए चेयरमैन डाल दिए हैं, 10 नए हेड कोच उठा के डाल दिए। ये कुछ ज़्यादा लंबे अरसे की बात नहीं, ये पिछले कुछ अरसे तक की ही बात है। जब से रमीद राजा गए हैं तब से तो इनकन्सिस्टेंसी चलती हुई आ रही है। कभी मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, कभी नजम सेठी साहब आ रहे हैं, कभी कौन आ रहा है, कभी कौन आ रहा है। मतलब नया हेड कोच, नया माइंडसेट, नई सारी बातें। एक तो पाकिस्तान में एक मसला सबसे बड़ा है, हेड कोच नहीं आएगा तो उसका सारा मलबा ही नहीं आएगा, क्योंकि पुराने वाला हेड कोच भी फारिग था तो उसकी सारी की सारी मैनेजमेंट भी फारिग है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम में प्लेयर्स भी चेंज हो जाते हैं कि नहीं भाई अब मैं आ गया हूँ तो अब मेरे हिसाब से ये प्लेयर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, नया कोच आएगा, उसका अपना माइंड है, उस फॉर्मेट के हिसाब से उसको प्लेयर अच्छा नहीं लगेगा तो वो उसको नहीं खिलाएगा। मतलब नई सोच सारी की सारी हम 2-2 3-3 महीनों के बाद डालते रहेंगे, तो उसके बाद फिर प्लेयर्स ने तो यही काम करना जो वो करके दे रहे हैं आपको। हमारे सरों पर डाल दिया भाई माइक हसन साहब को, जिसका एक ही माइंडसेट बना हुआ कि मैंने जी ऑलराउंडर्स क्रिकेटर्स खिलाने हैं। अब वो ऑलराउंडर क्रिकेटर्स, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि भाई T20 फॉर्मेट में तो चल ही जाते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में क्या करोगे? वनडे फॉर्मेट में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। हमारे यार बॉलर्स ही नहीं पूरे होते, क्योंकि आज हमने पहले बॉलिंग की है, टॉस हम ऑब्वियसली हार गए थे तो हमें पहले बॉलिंग करनी पड़ी है। अब यहाँ से देख लो कि 113 पे हमने 4 राउंड कर दिए, ठीक है चलो आधी टीम लगा लो। 175 पे हमने 5 राउंड कर दिए, 175 पे हम आधी टीम को गुजार के खड़े में हैं, और उसके बाद हम 294 करवा रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट लगा लो 300 हमने करवा ली है। और ये अब नहीं है, ये पता नहीं हम कितनी दफ़ा देख चुके हैं, T20 फॉर्मेट में भी देख चुके हैं, वनडे फॉर्मेट में भी देख चुके हैं कि हम आधी टीम को जल्दी आउट कर लेते हैं। इंडिया के खिलाफ मैच देख लें, T20 फॉर्मेट वाला उठा के देख लें, इवन वनडे फॉर्मेट वाला उठा के देख लें, हम 4-5 जल्दी आउट कर लेते हैं। वनडे फॉर्मेट वाला उठा के देख लें, वर्ल्ड कप वाला तो हमने 4 राउंड कर लिए थे, उसके बाद पांड्या और ईशान किशन हमारा सिर ले गया था। T20 फॉर्मेट में देख लें तो हमने 4-5 राउंड कर लिए थे, फिर कोहली और फिर हार्दिक पांड्या ले गया हमारा सिर। मतलब हमने आधी टीम तो आगे कर देनी है, उसके बाद हम ख़त्म हो गए हैं, हमारे बॉलर्स में जान ही नहीं है, और उनको पता ही नहीं कि अब हमने, और उनको ये भी नहीं पता कि अब हमने बॉलिंग कैसे और कहाँ करनी है। मतलब हमने आधी टीम को उतार देना और उसके बाद जो बाकी की आधी टीम है वो आगे फिर हमें उतार देती है। क्योंकि ये मोहम्मद रिजवान वही कैप्टन है जो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों को वनडे सीरीज हरा के आया हुआ है। उस टाइम इसके पास अलग टीम थी, क्योंकि हमने तो टीम ही चेंज कर देनी है ना कि भाई हम जीत कैसे रहे हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को कैसे हरा दिया ऑस्ट्रेलिया में, हमने इवन के साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में कैसे हरा दिया, हमने तो टीम ही चेंज करनी है। वो जब एक साइम अयूब इंजर्ड हुआ था उसके बाद हमने बिल्कुल ही तितर बितर कर दिया था टीम को कि भाई उसको भी हटा दो, उसको भी हटा दो, वही साइम अयूब इंजर्ड हो गया। हमने ऑस्ट्रेलिया में कैसे ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, हमने तो बिल्कुल ही सारी की सारी नई टीम बना के उठा के चैंपियंस ट्रॉफी में डाल दी। हमारा ओपनर ही नहीं था। आप यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि हमारा ओपनर ही नहीं था कि हमने ओपन किससे करवाना है, हमने वन डाउन के प्लेयर को उठा के ओपन करवा दिया। सब प्लेयर्स को हमने इधर उधर करके सबके कॉन्फिडेंस को शैटर किया, सबके सब प्लेयर्स को हमने खुद ख़राब किया। और अब वही प्लेयर्स जब परफॉर्म नहीं करेंगे सारे उठ के बैठ जाएंगे, चल भाई बाबर को पकड़ ले तूने जी, बाबर साहब ने जी रन करा के देने थे, बाबर ने रन करके देने थे। मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ कि बाबर ने रन करके देने थे, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ एट दी एंड ऑफ द डे बाबर आजम ने और किसी भी प्लेयर ने ग्राउंड में जाके परफॉर्म करके देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। मतलब अब देख लेंगे 2-3 सालों से ये सारा जब से रमीद राजा हटे हैं उसके बाद से तो मसले चल ही रहे हैं, हमारे हेड कोच वाले इन सारे मामला में मैनेजमेंट में मसले चल ही रहे हैं। तो मतलब अब क्या हम इवेंट्स भी ऐसे ही हारते रहेंगे? एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ने भी तो कुछ ना कुछ करके देना है ना। रिजवान साहब को अगर उसकी मर्जी की टीम नहीं मिल रही तो रिजवान साहब को स्टैंड लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भाई मुझे मेरी मर्जी की टीम दो, अदरवाइज मैंने कैप्टनसी ही नहीं करनी, मुझे एज अ प्लेयर खेलने दो। इस तरह की टीम की मुझे टीम सिलेक्शन की मुझे कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि बॉलिंग में आप 2 से 3 बॉलर्स खिला देते हैं। अब आज नसीम आपने शाहीन शाह को रेस्ट दे दिया, कितने को उसने वनडे मैचेस खेलने हैं जो उस भाई साहब को रेस्ट दे दिया, और फ्रेश लेग्स चाहिए जी हमें। आगे से रिजवान साहब कहते हैं हमें फ्रेश लेग्स चाहिए, वो यार कितने को वनडे मैचेस उसने खेल लिए हैं, जो बेचारा थक गया 2 मैचेस में वो थक गया। वर्ल्ड कप में 8-9 मैचेस खेलने पड़ते हैं, वहाँ पे उसकी क्या हालत होगी? वहाँ पे भी आप अपने मेन बॉलर को रेस्ट दे देंगे, फिर चलो उसको मेन बॉलर को हटा रहे हो, किसी और को तो खिलाओ। आप नसीम को खिला रहे हो, नसीम के साथ हसन अली खेल रहा है, और उसके बाद फास्ट बॉलर में छुट्टी। हमारा यार फर्स्ट चेंज के बाद हुसैन तलत बॉलिंग करने के लिए आ रहे, जो कि 118-100, मैं तो यार उसको T20 में भी हक में नहीं हूँ कि उसको T20 में भी हमें बॉलिंग देनी चाहिए एटलीस्ट। वो तो किसी जगह कोई कंडीशन इस तरह से आ गई, ठीक है,
या कोई ऐसा वैसा कोई मसला पड़ गया, कोई बॉलर को शॉट हो गया, कोई इंजर्ड हो गया, कोई ऐसा सीन हो गया, चलो लगे हाँ चलो ये 2 बॉलें फेंक सकता है, चलो इसे एक दो ओवर करवा सकते हैं, मैं तो इसको इस हिसाब से लेता हूँ। उस बंदे की ना इतनी पेस है ना कुछ है, उसने आगे सारा का सारा जो मोमेंटम बना हुआ था, जो प्रेशर डला हुआ था, क्योंकि स्टार्ट में तो नसीम ने भी बॉलिंग अच्छी की है, वो तो लास्ट में उस भाई साहब से बॉलिंग होती नहीं है ना। डेथ में तो हम तो खैर किसी बॉलर से ही बॉलिंग नहीं होती। हमारा नसीम को ले लें, हमारे हारिस साहब को ले लें, ठीक है, उसके बाद हमारे शाहीन साहब को ले लें, वो भी डेथ में खल्ले खाते हुए आ रहे हैं। सारे के सारे जितने भी हमारे मेन बॉलर्स हैं वो सारे के सारे डेथ बॉलिंग में बिल्कुल ही फजूल किस्म की बॉलिंग करते हैं। अब हसन अली को भी देख लें, हम स्टार्ट में अच्छा चल रहे थे, लास्ट के 10 ओवरों में हमने ऑलमोस्ट को 120 रन 119 रन खाए हैं। ये तो यार यकीन करो T20 में भी 120 रन नहीं पड़ते 10 ओवर्स में, और उसमें भी पड़ जाए तो सारे बातें करें तो यार लास्ट के 10 ओवर्स में 120 रन पड़ गए हैं, और ये वनडे में खा के बैठे हुए हैं और कोई अता पता ही नहीं है। अच्छा, फिर जब ये यहाँ से सारा कुछ हो के गया, बैटिंग लाइनअप पे सारे कांप रहे थे कि भाई 300 बोर्ड पे लग गया, कि भाई ऑलमोस्ट 300 बोर्ड पे लग गया, सब के सब कांप रहे थे। ये हमारी बैटिंग लाइनअप के हालात हैं। अब सैम अयूब को देख लो, बच्चा है वो सैम अयूब, अब को बच्चा तो है नहीं ना, उसको कितना अरसा हो गया पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इन 2 टूर्स पे यही था ना जिसने जाके आग लगाई हुई थी। अब इंजरी हो गई, ख़त्म हो गई, PSL पूरा सीजन हो गया, उसके बाद 2 T20 सीरीज़ खेल के खड़ा हुआ है भाई, अब कब जिम्मेदारी लोगे आप? सैम अयूब साहब आते हैं, आने से पहले वापस चले जाते हैं, 0 पे वो आउट हो रहा है, अब्दुल्ला शफीक साहब 0 पे आउट हो रहे हैं। हमारे टॉप ऑर्डर के स्कोर देखिए 0 0 9 फिर 3 फिर 0, ये हमारे टॉप ऑर्डर का स्कोर है। यानी हमारे 5 बैटर्स ने तो इतना हमें जलील करवाया कि डबल फिगर तक नहीं पहुंच सके। बाबर आजम को मुझे बताओ कितना अरसा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, मोहम्मद रिजवान को कितना अरसा हो गया। हमारा टॉप ऑर्डर तो खैर एटलीस्ट ठीक ठाक बैट्समैन है। ये अब्दुल्ला शफीक को देख लें, टेस्ट में इतना अच्छा मतलब तगड़ा बैट्समैन है और टेस्ट में इतने अच्छे रन कर देता है, वनडे फॉर्मेट में तो उसको करना ही चाहिए। उसके बाद हमारे मोहम्मद रिजवान साहब, उसके बाद सलमान अली आगा, ये सारे वो बैटर्स हैं जो कि एक अरसे से टीम के साथ लगे हुए हैं, इनको तो एटलीस्ट रन करने चाहिए। 300 को जरा बोर्ड पे लगा नहीं और भाई साहब सबके सब हाथ पैर कांपने लगे हैं। बिल्कुल ही घटिया किस्म की परफॉर्मेंस पूरी की पूरी टीम की तरफ से। ये पूरी टीम जो ग्राउंड में खेली है वो भी, और जो बाहर बैठी हुई है जो इस टीम को चला रही है वो भी, सबकी तरफ से बिल्कुल घटिया परफॉर्मेंस है। वो भी अपना काम ठीक नहीं कर रहे मैनेजमेंट में बैठ के, और ये भी अपना काम ठीक नहीं कर रहे। हमें तो यकीन करो समझ नहीं आती कि हम कहाँ से पकड़ें, किसको पकड़ें और किसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू करें, क्योंकि कसूर तो सबका नजर आ रहा है। प्लेयर्स भी देख लें तो प्लेयर्स भी को बच्चे तो हैं नहीं, अब इतना अरसा हो गया। वो जायसवाल को देख लो, वो इंडिया में 100 से नीचे बात नहीं करता, टेस्ट में जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार रहा है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके मार रहा है। सही है, हमारे समझ नहीं आती हमारे बैटर्स को, हमारा सैम अयूब को और कितना एक टाइम और लगेगा मजीद। सैम अयूब को रन करने चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को अब रन, हम तो यकीन करो अब बातें कर रहे हैं कि यार उसको तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। वो तो अब जिस फॉर्मेट में खेल रहा हो हमें तो ये लगता है कि यार इस फॉर्मेट में भी इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब वनडे फॉर्मेट में उसकी परफॉर्मेंस देख लो, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टूर पे वो अच्छा नहीं उठा के हमने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। मेन इवेंट था, निकल गया, खत्म होगी। अब दोबारा सीरीज आ रही है, इसमें परफॉर्म करेगा तो फिर किसी मेन इवेंट में खेलेगा ना भाई। ऐसे ही करते करते हम अपने प्लेयर को सीनियर कर देते हैं। मतलब यार उसका डेब्यू हुआ है, 2019-20 में डेब्यू हुआ है, एक मिसाल है, ठीक है। अब 2025 चल रहा है तो प्लेयर तो सीनियर ही हो गया ना, तो उस सारे अरसे में वो खेला कितनी देर है ये भी तो देखो ना आप, कि भाई वो 2-3 सीरीज खेलता है उसमें परफॉर्मेंस देता नहीं है, मेन इवेंट में बाहर बैठा होता है, और जी अब वो सीनियर प्लेयर हो गया। सीनियर प्लेयर कहते हैं बाबर आजम की तरह, जो कि तकरीबन सारे इवेंट्स खेलता हुआ आ रहा है। उस जैसे प्लेयर को तो चाहिए ना कि जो मर्जी, आज सारे आउट हो जाते, बाबर आउट ना होता। रिजवान साहब की तो मैं, वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है ना, उसकी तो जैसे टेक्निक है ना वो माशाल्लाह से, जैसे आज भाई साहब आउट हुए हैं, लीव करते हुए भाई साहब पकड़े गए हैं। भाई साहब को ये नहीं पता कि बॉलर हाथ से, उसको समझ नहीं आ रही कि वो बॉलर क्या कर रहा है। भाई साहब ने वो खुद लीव कर दी, हफीज़ साहब की तरह डंडे करवा के भाई साहब बाहर बैठे हुए हैं। रिजवान साहब को तो मैं छोड़ो ना, उसकी तो टेक्निक के हिसाब किताब ही, और उसको तो छोड़ो। बाबर साहब तो टेक्निक वाइज भी सारा कुछ स्ट्रॉन्ग है, सारा कुछ सबके सब मसले ठीक हैं। हम कब तक ये बातें करेंगे कि यार नहीं यार आज बैड लक हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये सुनते सुनते भी अब हमें इतना अरसा हो गया, हर मैच में हम ये आस लगा के बैठे होते हैं कि नहीं यार आज बाबर रन करेगा, और उसी टाइम भी बाबर साहब आउट होकर चले जाते हैं। और फिर हम ये दोबारा अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं यार खैर है, कोई मसला नहीं है, इतने रन किए हुए हैं, 1900 किए हुए हैं, तो भाई 1800 तो शेह होप ने भी किए हुए हैं। आज फिर वो करके गया ना, तो हमारे 1900 वाले को क्या हो गया। सिर्फ और सिर्फ उस पर नहीं करना चाह रहा क्रिटिसाइज, लेकिन क्योंकि वो सीनियर बैटर है उसको करना चाहिए। सारे आउट हो जाते, वो बंदा खड़ा रहता जैसे कि वो पहले करता था, एक एंड पे खड़ा होता था ना, सारे के सारे आउट हो जाए, बस वो बंदा आउट ना हो, क्योंकि जितना वो बंदा खेल गया और जितनी उम्मीदें उसके साथ होती हैं उसको आउट नहीं होना चाहिए, बाकी सारे जाएं भाड़ में। क्योंकि मैनेजमेंट ने जितना बेड़ा कर दिया ना हमारी टीम का, हमारे सारे कॉम्बिनेशन का। 2 सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ही हरा के आ रहे हैं। उसके बाद हम कैसे अपनी टीम को चेंज कर सकते हैं, 5-6 चेंजेस उठा के कर दी। साउथ शकील को निकाल दिया, मेरा ख्याल है आमिर जमाल था उसको उठा के बाहर फेंक दिया, और पता नहीं कितने कितने प्लेयर्स को उठा के हटा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने सारी की सारी तकरीबन टीम चेंज कर दी। वो जो कहते थे कि हमारी वनडे की टीम तो बहुत ख़तरनाक टीम है, इससे अच्छे खासी टीम्स डरती हैं, वो अब खुद भी टीम से बाहर हैं, और अब हमारी टीम भी वैसे नहीं रही। अब तो हम अपनी टीम से खुद डरते हैं। चलो बाकी तो जब डरेंगे हम तो अपनी टीम से खुद डरते हैं। ये हालत हुई भी है हमारी टीम की। परफॉर्मेंस किसी पे क्या बात करें, सब ने रन खाए हैं, बॉलिंग में देख लें सब ने रन खाए हैं, सब ने कुट खाई है,
नसीम को देख लो, हसन अली को देख लो, ठीक है, हमारे पार्ट टाइमर्स को देख लो, क्योंकि हमारे पास बॉलर्स ही नहीं होते पूरे। दो आगे अच्छे बॉलर्स, नसीम शाह ने शुरू में प्रेशर डाला, ठीक बॉलिंग कर रहा था, हसन अली भी बेहतर कर रहा था। शुरू में तो हमने खैर रन दिए ही नहीं ना, 36 स्कोर था पहले 10 ओवर्स में, आखिरी के 10 ओवर्स में हमने 120 स्कोर खा लिए। ये तो हमारी डेथ बॉलिंग की तो क्वेश्चन मार्क एक बड़े अरसे से लगा हुआ है। अब तो मुझे समझ नहीं आती, 35 ओवर्स के बाद बॉल भी एक रफ यूज़ करना पड़ता है, उसके बावजूद भी हमसे अगर बॉलिंग नहीं हो रही तो फिर लानत ही है मजाक सिर्फ ऐसे बॉलिंग अटैक पे भी। और उसके बाद मैनेजमेंट पे, जिसने 2-3 बॉलर्स खिलाए हुए हैं, बाकी सारे ऑलराउंडर्स भर्ती किए हुए हैं। चल बेटा तू भी आ रहा 2-3 ओवर इससे करवा लेना, 2-3 इससे करवा लेना, वो बस सारा खुदू खाता लगा हुआ है। ऐसे ही करते करते वर्ल्ड कप सर पे आ जाना। अभी एशिया कप तो आया सर पे, T20 में भी हमने उनसे कुछ तीर मारे हुए हैं। हमारी कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गया कि अब हमने खा जाना सारी की सारी टीम्स को। आगे इंडिया आएगी, ऑस्ट्रेलिया आएगी। वर्ल्ड कप में तो ऐसे ही होना है ना कि इंडिया हमारे पूल में आएगी, बाकी 1-2 टीम जो होंगी वो हल्की होंगी, नॉर्मल होंगी, ठीक है, उनसे हम जीते हैं। वैसे तो अभी हमें वो भी डर लगा हुआ है, हम तो हल्की टीम से, छोटी टीम से भी हार जाते हैं, उनका भी हमें कोई पता नहीं है। बाकी इंडिया तो मेन खड़ा है, उसने तो हमें जलील करना है। और उसके बाद हम अगर हम इंडिया से हार जाते हैं फिर हम टूर्नामेंट ही हार जाते हैं, फिर हम आगे जा ही नहीं सकते। फिर ये चीज़ होती है हमारी। अब ये तो पूरी टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ, ये सारा हिसाब किताब है। मैं अभी परफॉर्मेंसेज पे किसी पे बात करना ही नहीं चाह रहा कि भाई किसने क्या किया, किसने क्या किया, क्योंकि टोटल मेरे हिसाब से कसूर बनता है सारा का सारा मैनेजमेंट का और उसके बाद प्लेयर्स का भी। तो अब यहाँ से आप खुद कमेंट्स में लाजमी बताएं कि भाई आपको क्या लगता है कि शुरू कहाँ से करना चाहिए और किस चीज़ पे ज़्यादा बात होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह आप कहते हैं ना कि भाई फलाना प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा, मुझे इस प्लेयर की समझ नहीं आ रही, बाबर आजम नहीं खेल रहा, फलाना मोहम्मद रिजवान अच्छा नहीं खेल रहा, सलमान लियागा अच्छा नहीं खेल रहा, शाहीन शाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, आप इस तरह से बातें करते हैं ना, ऐसे ही हमें ये भी लगता है कि इस मैनेजमेंट की भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही, जिस तरह की ये फैसले ले रही है, जिस तरह की ये टीम सिलेक्शन कर रही है, जिस तरह की ये टीम खिला रही है, मुझे इस चीज़ की भी कोई समझ नहीं आ रही। लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि किस चीज़ को पहले बेहतर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहले मैनेजमेंट को बेहतर होना चाहिए, उसके बाद प्लेयर्स ने फिर अपने आप ही बेहतर हो जाना है और अच्छा कॉम्बिनेशन भी खिलाना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम यकीन करो ऐसे ही होंगे। वेस्ट इंडीज़ 10वें रैंक वाली टीम से भी हम हार गए हैं, आगे वर्ल्ड कप में तो फिर बड़ी बड़ी टीम्स आएंगी, उनसे तो फिर हम जलील होंगे। यार भाई आप सबको क्या लगता है इन सारे मामला में, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।